राधे राधे। मेरे लड्डू गोपाल चैनल पे आपका स्वागत है। 21 जनवरी 2024 को है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जो कि इस व्रत के दौरान हमें कथा पढ़नी और सुननी भी चाहिए। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब में इस कथा का वर्णन किया था। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बाद बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण दोनों पति पत्नी सदा एक चिंता में रहते थे कि हमारे बाद में इस कुल का दीपक कौन बनेगा, हमारे पितरों का तर्पण कौन करेगा। यह सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे थे। एक दिन की बात है जब राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए थे। वहां जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए उन्हें कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास आने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने लगे। उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विष्णुदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं मुझको कृपा करके। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वापस घर गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति ही होती है। एकादशी व्रत किस तरह रखना चाहिए? इस दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक विधि के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजन के समय भी इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा ही प्रार्थना करनी चाहिए। एकदस्या निराहार स्थित्वाहं परिहानि क्षोभयामि पुंडरीकाक्षं पुत्रम में भवाच्युतम, अर्थात हे कमल नयन भगवान अच्युतम, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे उत्तम पुत्र दें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी का महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।